दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उनके मीडिया को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर उनके चैनलों पर चलने वाले कार्यक्रमों उनमें जो हिस्सा लेने वाले टिप्पणीकार हैं उनके कमेंट पर गौर कर रहे होंगे और पाकिस्तान में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उन पर भी आपकी नज़र होगी, तो आपने महसूस किया होगा कि पाकिस्तान में युद्ध को लेकर उस तरह का पैनिक नहीं है, घबराहट नहीं है, अफरा तफरी नहीं है, उथल पुथल नहीं है। ऐसा लगता है कि वो इसे बहुत ही सामान्य तौर पर ले रहा है। इतनी आश्वस्ति क्यों है, वो इतने भरोसे में क्यों है, और इसलिए उस पैमाने पर अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ कदम पिछले 8-10 दिन में पाकिस्तान सरकार ने उठाए हैं। मैं उन कदमों की बात नहीं कर रहा हूं कि शिमला समझौते को, मैं जो सैन्य गतिविधियां हैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनके स्तर पर जो भी मूवमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि मोटे तौर पर किस तरह का मूवमेंट अभी तक देखा गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम कहते हैं कि जंग तो खत्म हो गई है, लेकिन पाकिस्तान और फिर दोस्तों भारत के लिए अभी जंग खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने हमारा पानी बंद करना शुरू किया है। तो पाकिस्तान तो मारेगा दोस्तों, ऐसा मारेगा कि धोड़ा धोड़ा कर मारेगा। इन गुजरातियों को मारेंगे तो ये गुजराती भाग भाग कर तमिलनाडु और दोस्तों नागालैंड में जाएंगे, वहां पर चाइना मारेगा, फिर भाग कर हमारे पास आएंगे और फिर हम इन्हें मारेंगे। कल मोदी कहता है कि पाकिस्तान की अवाम को मारेगा। वो कहता है कि रोटी खाओ नहीं तो गोली खिलाने के लिए मेरे पास तो गोली है ही। दोस्तों वो आखिर झला क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो सोशल मीडिया पर उसकी दुर्गत बनाई है, पूरी दोस्तों दुनिया में भारत का जो मजाक बनाया गया है वो भारत की अब मोदी सरकार के लिए अब सरदर्द बन चुका है। अब तो क्या दोस्तों अगले 100 साल तक नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा भारत में नहीं आने वाली। अभी कांग्रेस ही आएगी और कांग्रेस को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना होगा कि पाकिस्तान ने उसे दोबारा वापस लाया है भारत को ठोक कर। दूसरी बात यह है कि कहते हैं पाकिस्तानी डरते नहीं है, और पाकिस्तानी तो मौत से नहीं डरते, तो आप फिर पाकिस्तानियों को कहाँ किस चीज से डराओगे? पाकिस्तानी वो कौम है जो शहादत के शौक के लिए दोस्तों पैदा होती है, और हमें पता है कि असल जिंदगी ही शहादत है। और पाकिस्तानी अवाम को ये भी पता है कि शहादत इस तरह नहीं कि हमें ऊपर आके बम लग जाए और हम शहीद हो जाएं। हम हिंदुओं के ढेर लगाकर दोस्तों शहीद होना चाहें। मैं हिंदुओं को कह रहा हूँ तो इसमें हिंदुस्तानी RSS और VHP के गुंडे हैं, और दोस्तों हिंदुस्तानी फौज हो सकती है। आम अवाम को पाकिस्तानी अवाम कुछ नहीं करेंगे, और ना ही दोस्तों हम आम लोगों को मारना चाहते हैं, जैसा कि मोदी पाकिस्तान की आम अवाम को मारना चाहता है। हमारा मजहब इस चीज की इजाजत ही नहीं देता कि हम कहें कि आम अवाम को मारा जाए। ये जो गुजराती हैं दोस्तों, इन्होंने 2002 में मुसलमानों को जिंदा जलाकर ये साबित कर दिया है कि ये आम अवाम नहीं है, ये गुरखे हैं RSS के। और पाकिस्तान को सबसे पहले अगर दोबारा जंग होती है तो गुजरातियों को ठिकाने लगाना चाहिए, क्योंकि ये कोई आम अवाम नहीं है, ये गुरखे हैं। पाकिस्तानी अवाम अल्लाह से डरने वाली है। ये मोदी भी सुन ले कि हम किसी चीज से डरने वाले नहीं है। पाकिस्तानी अफवाज के साथ, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ हम कंधा मिलाकर दोस्तों सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। इसीलिए भारत को बहुत तकलीफ हो रही है। पहले कहता है कि पाकिस्तानी अवाम खुद ही आप अपने हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हो जाएं, फिर उसे याद आता है कि पाकिस्तानी अवाम तो हमें ऊपर नीचे पेल कर रही है। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर ये पाकिस्तानी अवाम को ही धमकियां देना शुरू कर देता है। इसे पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम जब घुसेगी तो फिर तोड़ कर रख देगी। किसी तरह के डर में नहीं दिख रहा है, किसी तरह की पैनिक में नहीं दिख रहा है, कम से कम ऊपरी तौर पर नहीं दिख रहा है। मीडिया में वो पैनिक नहीं दिख रहा है, अफसरों और आर्मी में नहीं दिख रहा है, सरकार में भी नहीं दिख रहा है। बल्कि ये लगातार कोशिश ये हो रही है कि हर स्तर पर भारत को दबाव में रखा जाए, और इसी का एक और उसने ज़बरदस्त हथकंडा आजमाया, और वो ये है कि पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यानी वो कह रहा है कि या तो सबूत दो, अगर सबूत नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच हो निष्पक्ष लोगों से, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने उसके लिए अभी तक हामी नहीं भरी। कोशिश की गई सिंधु नदी के समझौते के तहत, सिंधु जल समझौते के तहत जो 3 नदियां पाकिस्तान में जाती उनके पानी को रोकने के लिए कोई ढांचा वाचा खड़ा किया गया तो पाकिस्तान उस पर हमला करेगा। तो ये पहली बार है जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर भारत ने अपनी सीमाओं के अंदर भी कुछ या उसको जवाब देना है, तो यह यहाँ पर एक ये डेवलपमेंट हमें दिखता है। अगर आप कूटनीतिक स्तर पर जाएंगे कि वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने का, खास तौर पर अमेरिका को वो अपने साथ रखना चाहता है। इंटरव्यू में ये स्वीकार करके पाकिस्तान को डिफेंसिव
कर दिया है। लेकिन ये मानना कि इस तरह का बयान नासमझी में गैर जिम्मेदाराना तरीके से दिया होगा, ये गलत है। ये इसके पीछे बिल्कुल एक बड़ी कूटनीति है, और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत को एक मैसेज देना है कि पाकिस्तान का अतीत ज़रूर वैसा था, लेकिन अब वो इन सब चीज़ों में शामिल नहीं है। तो अपनी छवि को वो झाड़ पोंछ कर ठीक करना चाहता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जगत का समर्थन वो प्राप्त कर सके भारत के खिलाफ। तो आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम कोशिशें हो रही हैं, और इन कोशिशों में उसे एक हद तक कामयाबी मिल रही है। इसी वजह से जो हमला करने का उसका इरादा है, बड़ा हमला, जंग करने का इरादा है, क्योंकि जो भी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से न तो सीमा पर कोई बड़ी हलचल है, न देश के स्तर पर कोई बड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा है फौज का, न एयरफोर्स उस मोड में आई है कि अब अटैक करने की स्थिति आ सकती है। हालांकि ये सारी चीज़ें गोपनीय तरीके से होती हैं, सार्वजनिक उसमें नहीं आती हैं, और ना ही हमें उनकी पूरी जानकारी होती है। लेकिन कुछ एक संकेत आने लगते हैं जिनसे लगता है कि है, और उस कोशिश में वार बढ़ती चली गई तो क्या होगा, यानी अवाम में एक हद तक देख सकते हैं, जहां अब लोगों में स्टोर करने की प्रवृत्ति एकदम से बढ़ गई है। खासतौर से पेट्रोलियम पदार्थों की बड़ा संकट होता है वहाँ पर, तो लोग पेट्रोलियम पदार्थ भी स्टोर करने लगे हैं, जमाखोरी करने लगे हैं, और दूसरी चीज़ों की जमाखोरी भी वहाँ शुरू हो गई है। ये इस तरह के संकेत और समाचार मिल रहे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर देखें कि जो एक युद्ध की शुरुआत के समय किसी भी देश में जिस पर आक्रमण होने की संभावना हो, जिस तरह की हलचल, चाहे वो आवाम की सतह पर हो, चाहे हुक्मरानों में हो, चाहे सेना के स्तर पर हो, कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ रही है। शायद इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक वजह यह भी हो कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर डिटरेंट की बात करता है कि हम तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर लेंगे, हम फर्स्ट यूज़ वाले हैं और हम हिचकिचाएंगे नहीं, उसे लग रहा है कि ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है इस खित्ते में, इस इलाके में न्यूक्लियर वार का जो थ्रेट है वो इतना बड़ा है कि चीन भी भारत पर दबाव बना रहा होगा, चीन के ज़रिए भी वो भारत पर दबाव बना रहा होगा। क्योंकि अगर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, और अभी तक तो खड़ा है, हर तरह से उसको सपोर्ट भी दे रहा है, ये भी कह रहा है कि उसकी जो संप्रभुता है और जो उसकी एकता है उसको खंडित नहीं होने देगा वो। इसका मतलब है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो वो पाकिस्तान का साथ देगा। पाकिस्तान का साथ हो सकता है इस तरह से न दे कि वो अपनी फ़ौजें पाकिस्तान की तरफ से उतार दे, ये भी कर सकता है कि भारत चीन सीमा पर वो अपनी तैनाती बढ़ा दे, और उसी से एक तरह का पैनिक क्रिएट हो जाएगा, और भारत के सामने फिर अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटने का दबाव होगा कि उसे चीन के खिलाफ सीमा में भी अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है और इधर पाकिस्तान से भी लड़ना है। तब भारत के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो सकती है। तो ये कुछ समीकरण हैं जिनसे हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया और इतना हौसला पैदा हो गया है कि वो किसी तरह के डर में नहीं दिख रहा है, किसी तरह की पैनिक में नहीं दिख रहा है, कम से कम ऊपरी तौर पर नहीं दिख रहा है। मीडिया में वो पैनिक नहीं दिख रहा है, अफसरों और आर्मी में नहीं दिख रहा है, सरकार में भी नहीं दिख रहा है, बल्कि ये लगातार कोशिश ये हो रही है कि हर स्तर पर भारत को दबाव में रखा जाए। और इसी का एक और उसने ज़बरदस्त हथकंडा आजमाया, और वो ये है कि पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यानी वो कह रहा है कि या तो सबूत दो, अगर सबूत नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच हो निष्पक्ष लोगों से, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने उसके लिए अभी तक हामी नहीं भरी, तो वो इसके लिए तैयार नहीं होगा, इसके लिए तैयार नहीं होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कन्विंस नहीं होगी कि पहलगाम के हमले में पाकिस्तान का रोल है। नहीं है कि क्लिंचिंग एविडेंस मिले हैं जिनको वो अमेरिका या दूसरे शक्तिशाली देशों के सामने रख कर कह सके कि ये रहे सबूत